नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी सीरीज हाउ टू एक्टिवेट योर सेल्फ हीलिंग पावर बाय हीलिंग योर स्लीप पार्ट 2। कैसे हम अपना सेल्फ हीलिंग पावर को एक्टिवेट कर सकते हैं हमारी नींद को बेहतर करके। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि बिगड़ी हुई नींद हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करती है और कैसे एक अच्छी गहरी नींद हमारे शरीर में स्वास्थ्य बनाती है। इस एपिसोड में हम और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे नींद के बारे में। हम जानेंगे कि नींद को कंट्रोल कौन करता है, मैनेज कौन करता है। हम ये भी समझेंगे कि नींद की अवस्था में हमारे शरीर में किस प्रकार का बदलाव देखा जाता है और ये भी जानेंगे कि क्या करने से हम एक अच्छी गहरी हेल्दी नींद का एक्सपीरियंस ले पाएंगे। मैं हूं डॉक्टर पार्थ सामल, MD, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑथर, NLP एंड वेलनेस कोच। स्वागत है आज का एपिसोड में। दोस्तों, लोगों में खासतौर से 3 प्रकार के स्लीप डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। पहला प्रकार गेटिंग टू स्लीप, हम सोने जाते हैं पर नींद नहीं आती। दूसरा प्रकार स्टेइंग इन स्लीप, हम सोते तो हैं पर बार बार नींद खुल जाती है। तीसरा प्रकार दोनों प्रॉब्लम हो सकते हैं, नींद आना प्रॉब्लम और नींद में रहना भी प्रॉब्लम। इसे इंसोम्निया कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारी नींद को कंट्रोल मैनेज कौन करता है? एक्चुअली हमारे ब्रेन में दो प्रकार के सिस्टम्स है जो कि हमारी नींद को प्रमोट करते हैं, नियंत्रित करते हैं और एक लय बनाए रखते हैं। इन सिस्टम्स का नाम है स्लीप रेगुलेटर, इसे स्लीप ड्राइव भी कहा जाता है, और दूसरा स्लीप रिदम, लय। अभी स्लीप रेगुलेटर के बारे में समझते हैं। जब हमारी नींद पूरी होती है तो हमारा एनर्जी लेवल भी हाई होता है, हम अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं और जैसे जैसे दिन ढलता है हम काम करते करते हमारा ऊर्जा लेवल घट जाती है, कम हो जाता है। हमारा थकान बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में एडिनोसिन नामक एक केमिकल भी बढ़ जाता है। जितना थकान ज्यादा बढ़ता है उतना एडिनोसिन भी बढ़ जाता है। इसे स्लीप प्रमोटर भी कहा जाता है, ये नींद को प्रमोट करता है। कुछ रिसर्चर्स का यह मानना है कि एडिनोसिन नींद के अलावा हमारे इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करता है। यह हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन को कम करता है। अभी देखते हैं स्लीप रिदम के बारे में। स्लीप रिदम के बारे में समझने से पहले हमें सर्कैडियन रिदम समझना होगा। सर्कैडियन रिदम हमारा शरीर का 24 घंटों वाला एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, घड़ी है, जो हमारी नींद और जागृत अवस्था को एक लय में बनाए रखता है। दिन से रात होने के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ हार्मोनल, कुछ बायोलॉजिकल और शरीर का तापमान में, कोर टेम्परेचर में बदलाव देखा जाता है। जब दिन होता है तो हमारे शरीर का कोर टेम्परेचर, जो तापमान, वो बढ़ जाता है और जब रात होती है तो ये घटता है। रात को जब हमारे शरीर का तापमान गिरता है तो हमारी ब्रेन में स्थित पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन बनाता है। मेलाटोनिन हार्मोन को स्लीप हार्मोन भी कहा जाता है। रात के साथ साथ जितनी तेजी से हमारा शरीर का तापमान गिरता है उतने तेजी से ये मेलाटोनिन हार्मोन बढ़ता है और हमारी नींद भी। तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये 2 सिस्टम्स, स्लीप ड्राइव और स्लीप रिदम, और ये 2 केमिकल्स एडिनोसिन और मेलाटोनिन हमारे पूरा नींद को रेगुलेट करते हैं, पूरा नींद को नियंत्रित करते हैं और एक लय बनाए रखते हैं। जब हम इन 2 सिस्टम्स के साथ खिलवाड़ करते हैं तो तब हमारी नींद बिगड़ती है और स्वास्थ्य भी। मुख्य कारण जो इन 2 सिस्टम्स को बिगाड़ता है वो है हमारा तनाव, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग। दूसरा कारण है जब हम रात के समय कुछ पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चाय, कॉफी, अल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू, टोबैको इन एनी फॉर्म, ड्रग्स, कुछ प्रकार के मेडिसिन। तीसरा है जब रात को सोने के वक्त हम मोबाइल फोन्स या लैपटॉप, आईपैड, टीवी, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। तो इन गैजेट से जो लाइट एमिट होता है, जो लाइट निकलता है, वो हमारे ब्रेन को कंफ्यूज कर देता है और हमारा ब्रेन ये सोचने लगता है कि अभी दिन है, अभी उजाला है, इसलिए मेरे मेलाटोनिन हार्मोन का मात्रा कम हो जाता है। तो आप ये समझ में आया होगा कि कैसे एक बिगड़ी हुई नींद से हमारा सिस्टम कैसे बिगड़ता है, हमारा स्वास्थ्य कैसे बिगड़ता है, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा इन्फ्लामेशन कैसे बिगड़ता है। हमारी नींद 4 स्टेजेस से गुजरती है, 4 स्टेजेस। जो पहला स्टेज है इसे अवेक स्टेज कहा जाता है। जब हम बेड में लेटे होते हैं और नींद आने तक के समय को अवेक स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज में इंद्रियां, हमारे सेंसेस विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। हमारे जो सेंसेस है बाहर से इंफॉर्मेशन लेना बंद कर देते हैं। ये स्टेज हमारे पूरा नींद का सिर्फ 2% समय है, जो कि 1 से 7 मिनट तक ही रहता है।
दूसरा स्टेज है लाइट स्लीप स्टेज। इस स्टेज में हमारी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। कभी कभी इस स्टेज में हमें झटके लगते हैं, सांस धीमी पड़ जाती है, हार्ट रेट स्लो हो जाता है, शरीर का तापमान गिरने लगता है। इस स्टेज में हमारा बायोलॉजिकल मेंटेनेंस चलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपने गाड़ी को लेकर आप सर्विसिंग के लिए ले जाते हैं तो बेसिक मेंटेनेंस का काम होता है, जैसे इंजन ऑयल चेंज करना, फिल्टर चेंज करना, एयर फिल्टर देखना, चेक करना। ये बेसिक मेंटेनेंस जैसे होता है गाड़ी में, वो से हमारा बेसिक मेंटेनेंस इस स्टेज में होता है। अब आते हैं तीसरे स्टेज पे। तीसरा स्टेज को डीप स्लीप स्टेज भी कहा जाता है। इस स्टेज में हमारा फिजिकल रिस्टोरेशन होती है, शरीर का रिपेयर, मरम्मत, रीजनरेशन, हीलिंग का काम चलता है। शरीर की थकान कम होती है, टिश्यू डैमेज का रिपेयर किया जाता है। उदाहरण के तौर पे आप अपना गाड़ी का सर्विसिंग करवा लिए, बेसिक मेंटेनेंस हो गया, पर कोई मैकेनिकल इश्यू है, जैसे कि इंजन में प्रॉब्लम, क्लच में, गियरबॉक्स में प्रॉब्लम, तो इसको रिजॉल्व करना जरूरी है, वरना आपका गाड़ी आपको ठीक से सर्विस नहीं दे पाएगा। उसी तरीके से हमारा जो फिजिकल रिस्टोरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि इसी स्टेज में ही होता है। इसी स्टेज में हमारे जो मसल्स ग्रो करते हैं, मांसपेशियों की बढ़ोतरी होती है, मांसपेशियों में जो वेयर एंड टियर हुआ रहता है दिन भर के काम से, उसका रिपेयर होता है। मसल्स में खून का बहाव बढ़ता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर का वेयर एंड टियर को ठीक करने में, मरम्मत करने में हेल्प करता है। ब्रेन में जमा हुआ टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते हैं। ये सेल्फ हीलिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है। ये स्टेज के बाद हम अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं, रिलैक्स्ड, रिजुविनेटेड महसूस करते हैं। अगर सवेरे उठने के बाद आपको थकान, आलसपन, जकड़न, मॉर्निंग स्टिफनेस महसूस होती है, इसका मतलब यह है कि आपका तीसरा स्टेज ठीक से नहीं गया है। अब चौथे स्टेज पे आते हैं। चौथा स्टेज को REM स्टेज भी कहा जाता है, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। इस स्टेज में मेंटल रिस्टोरेशन होती है। जैसे गाड़ी का बेसिक मेंटेनेंस हो गया, मैकेनिकल प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन हो गया, और उसके बाद सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम बाकी है। जब तक ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम ठीक नहीं किया जाएगा, आपको गाड़ी आपको ठीक से सर्विस नहीं दे पाएगी। उसी तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर का रिस्टोरेशन होना जरूरी है, जो कि इस REM स्टेज में होती है। दिन भर का जो इंफॉर्मेशन हमारे इंद्रियां रिसीव करते हैं, इन इंफॉर्मेशन को लेकर के हमारा ब्रेन लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखता है। हर एक इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाता है इस स्टेज में। अल्कोहल, शराब इस REM स्टेज को बिगाड़ देता है। अल्कोहल, शराब लेने के बाद इंसान सो तो जाता है, पर मेंटली रेस्ट नहीं कर पाता है। सो इसीलिए बोलते हैं अ पर्सन इज फिजिकली रेस्टेड बट मेंटली एग्जॉस्टेड। तो ये था पूरे 4 स्टेजेस के बारे में। ये 4 स्टेजेस एक स्लीप साइकिल बनाती है। एक स्लीप साइकिल लगभग 90 मिनट का होता है। एवरेज में एक नॉर्मल स्वस्थ इंसान को 5 स्लीप साइकिल का जरूरत है, जो लगभग 7.5 घंटे का नींद होनी चाहिए। अगर हम ये 4 स्टेजेस को बेहतर कर सकें तो हमारी हीलिंग भी बेहतर हो जाएगी, हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर काम करना शुरू कर देंगे। हमारी ये 4 स्टेजेस को, हमारी नींद को बेहतर करना जरूरी है, क्योंकि हमारा जीवन काल का 1/3 समय सिर्फ नींद में ही चले जाता है, और नींद के अवस्था में ही हमारा शरीर और मन का रिपेयर होता है, रीजनरेशन होता है, मरम्मत, हीलिंग का काम चलता है। दोस्तों, हर एक इंसान का एक मॉर्निंग रूटीन है, सवेरे का एक टाइम टेबल है। वो एक फिक्स टाइम में जागता है, फ्रेश होता है, कोई एक्सरसाइज जाते हैं तो कोई ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। हर किसी का मॉर्निंग टाइम टेबल, सवेरे का टाइम टेबल फिक्स्ड है, पर किसी का रात का टाइम टेबल नहीं होता है, नाइट रूटीन नहीं होता है। पर एक अच्छी नींद के लिए हमें एक अच्छा नाइट रूटीन मेंटेन करना जरूरी है। नाइट रूटीन को हम स्लीप हाइजीन भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि स्लीप हाइजीन को बेहतर कैसे कर सकें। पहला, हैव अ फिक्स स्लीप एंड वेकअप टाइम। सोने और जागने का समय को फिक्स रखें। 7.5 घंटे की नींद जरूर लें। उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें कि आपको कितने बजे सोना है और कितने बजे उठना है, ताकि 7.5 घंटे का आपको नींद मिल पाए। बच्चों को और महिलाओं को नींद का ज्यादा जरूरत है। लंच के बाद सोना इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर फिर भी आपको नींद आ रहा है तो एक पावर नैप ले सकते हैं। अगर उससे भी ज्यादा नींद आता है तो यानी आपकी मेटाबॉलिज्म में, या तो आहार में या पाचन क्रिया में कुछ गड़बड़ी है। दूसरा,
अर्ली डिनर। सोने के 3 घंटे पहले आप अपना डिनर खत्म कर लें। जब हम डिनर करते ही सोने चले जाते हैं तो हमारा शरीर पूरा समय और ऊर्जा को फोकस कर देता है पाचन क्रिया में। उसे और समय नहीं मिलता कि वो फिजिकल और मेंटल रिस्टोरेशन कर पाए। तो इसलिए 3 घंटे का गैप जरूर रखें। तीसरा, रेगुलर एक्सरसाइज। हर दिन व्यायाम करें। ये आपका पाचन क्रिया, आपका एनर्जी लेवल मेंटेन करेगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। चौथा, अवॉइड स्टिमुलेंट्स जैसे कि चाय, कॉफी, अल्कोहल, सिगरेट और ग्रीन टी भी। सोने के 3 घंटे पूर्व इन पदार्थों का इस्तेमाल न करें। नींद के लिए आप सिर्फ एक चाय इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है कैमोमाइल टी, जो कि ऑनलाइन में अवेलेबल है, आप वहां से खरीद सकते हैं। पांचवा, ऑनर योर बॉडी। आप अपने शरीर को रेस्पेक्ट करें। अगर आपके शरीर को विश्राम का जरूरत है तो उसे नींद चाहिए, चाय या कॉफी नहीं। सिक्स्थ टिप, ऑप्टिमाइज द एनवायरमेंट इन योर बेडरूम। जिस रूम में आप सोते हैं उस रूम का माहौल को ऑप्टिमाइज करें। डॉक्टर कार्मेल हैरिंगटन, जो कि जाने माने ऑथर हैं और स्लीप स्पेशलिस्ट हैं, उनका यह मानना है कि गहरी नींद के लिए आपका रूम का तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। मतलब रूम अंधेरा और ठंडा होना चाहिए। सातवां, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, आईपैड, कंप्यूटर सोने के 1 घंटे पहले इस्तेमाल ना करें। इससे जो लाइट निकलती है वो आपका ब्रेन को कंफ्यूज कर देता है और ब्रेन ये सोचने लगती है अभी दिन है और मेलेटोनिन का मात्रा घट जाता है और हमारी नींद भी कम हो जाती है। अगर आप ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, आपको अधिक सोचने से आपका नींद नहीं आती, तो अपने बिस्तर के पास एक नोटपैड और पेन जरूर रखें और जो भी ख्याल आते हैं नींद के समय में आप उसे बस लिखते जाएं। आप ये चिंता ना करें कि आपका हैंडराइटिंग कैसे है, आपका ग्रामर कैसे है, बस लिखते जाएं। इस प्रोसेस को कुछ रात प्रैक्टिस करने के बाद देखेंगे कि ये जो ख्यालों की बाढ़ धीरे धीरे कम होने लगेगी और आपकी अच्छी गहरी नींद आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, गहरी नींद के लिए आप अल्फा म्यूजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्फा म्यूजिक एक ऐसे फ्रीक्वेंसी है जो आपके नींद को एक गहरी स्टेट में ले जाती है। ये यूट्यूब में अवेलेबल है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सोने से पूर्व आप 1 गिलास गुनगुना पानी पी लें। नींद की अवस्था में हमारा शरीर 1 से 1.5 लीटर पानी खो देता है, सिर्फ नींद की अवस्था में। अगर हम पानी पीते हैं तो हमारा शरीर हाइड्रेटेड रहता है और शरीर में जो जमा हुआ टॉक्सिन्स को निकालने में मदद मिलती है। अभी कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं जो कि डिफेंस में सिखाया जाता है। पहला है ब्रीदिंग टेक्निक। ब्रीदिंग टेक्निक में आपको 4 सेकंड सांस लेना है, 7 सेकंड सांस रोकना है और 8 सेकंड सांस छोड़ना है। जब आप सांस ले रहे हैं तो नाक से लीजिए, सांस छोड़ रहे हैं तो मुंह से छोड़िए। और पूरे प्रोसेस में आपका पूरा फोकस आपके सांस पे ही रहनी चाहिए। आप देखिएगा कुछ ही मिनटों में आपको नींद आ जाएगी। दूसरा टेक्निक को पीएमआर टेक्निक कहते हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। ये भी डिफेंस में सिखाया जाता है। इसे योग निद्रा भी कहते हैं। योग निद्रा का एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, इसे जरूर इस्तेमाल करें, दिखेगा कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आज था ये स्लीप के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आपको कैसे लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेट्स टुगेदर क्रिएट अ हेल्दी इंडिया। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्लीप वेल। टिल देन, दिस इज डॉक्टर पार्थ साइनिंग ऑफ। गुड नाइट।